दोस्तों, जब इन समाज की बात करते हैं तो अक्सर सोचते हैं कि ये कितना आगे बढ़ चुका है। लेकिन क्या आपने कभी उस छुपे हुए सच पर ध्यान दिया है जो इस समाज की गहराई में बसा है? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो आपकी सोच को बदल सकती है। ये कहानी है मधुमिता पांडे और सैमुअल डी स्मिथ की। सैमुअल ने 1976 में 50 रैपिस्ट से बात की, जबकि मधुमिता ने तिहाड़ जेल में 122 क्रिमिनल्स का इंटरव्यू लिया। उनका सवाल एक ही था, आपने ऐसा क्यों किया? इनके जवाब चौंकाने वाले थे। अपराधियों ने इसे अपनी पैट्रियार्कल थिंकिंग यानी कि प्रतिसत्तात्मक सोच और सोशल प्रेशर का नतीजा बताया। दोस्तों, यह अपराध किसी एक व्यक्ति की खराब मेंटेलिटी का नतीजा नहीं है, बल्कि यह हमारे समाज की सोच का आईना है। झारखंड में वो एक हालिया घटना पर सोचिए। एक विदेशी कपल जिसने 66 देशों का सफ़र किया था, हमारे देश भारत में आया और यहाँ ऐसी भयावह घटना का शिकार हुआ। सोचिए, इस घटना ने हमारे देश की छवि पर कैसा दाग लगाया। पुलिस ने अपराधियों को गिरफ्तार जरूर किया, लेकिन क्या ये काफ़ी है? ये घटना हमें एक सवाल के सामने खड़ा करती है। हमारा समाज ऐसी घटनाओं को रोकने में नाकाम क्यों है? अगर यहाँ महिलाएं और पर्यटक भी सुरक्षित महसूस नहीं करते, तो वे हमारी सुरक्षा व्यवस्था और समाज के मूल्यों की बहुत बड़ी कमी को दिखाता है। 2022 के आंकड़ों के अनुसार भारत में 31,151 रेप केस दर्ज हुए, लेकिन ये सिर्फ रिपोर्ट किए गए मामलों की गिनती है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के अनुसार 85% मामलों की रिपोर्ट ही नहीं होती। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पीड़िताओं को डर रहता है कि समाज उन्हें ही गलत मान लेगा। उसका रवैया कई बार इनसेंसिटिव होता है और परिवार का साथ मिलना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ये अनकही कहानियां हमारे समाज में महिलाओं की स्थिति पर एक बड़ा सवाल उठाती है। क्या आप जानते हैं कि 97% मामलों में रेपिस्ट कोई जानने वाला होता है? रिश्तेदार, दोस्त या फिर पड़ोसी जिन पर भरोसा किया जाता है, वही सबसे बड़ा खतरा बन जाते हैं। ज्यादातर अपराधी 21 से 30 साल के बीच के युवा होते हैं। मधुमिता पांडे की रिसर्च ने यह भी दिखाया कि अपराधी अपने किए को सही ठहराने के लिए पीड़िता को दोषी मानते हैं। सोचिए, ये कैसी सोच है? ये समाज की गहरी समस्या को उजागर करता है। अब सवाल उठता हो कि रेप क्यों होता है? क्या ये केवल शारीरिक भूख की वजह से है? रिसर्च बताती है कि ऐसा नहीं है। इसका असली कारण है पावर और कंट्रोल। जब महिलाएं अपनी आज़ादी और अधिकारों की बात करती है तो अपराध उन्हें चुप कराने का तरीका बन जाता है। ये सिर्फ अपराध नहीं, बल्कि महिलाओं को उनके हक से दूर करने की एक साजिश है। दोस्तों, ये समस्या किसी एक व्यक्ति की नहीं है, ये पूरे समाज की जिम्मेदारी है। अब समय आ गया है कि हम गंभीरता से इस पर विचार करें और इसे रोकने के लिए मिलकर कदम उठाएं। दोस्तों, पैट्रियार्की यानी कि पितृसत्ता, ये शब्द सुनने में भले ही भारी लगे, लेकिन हमारे समाज की नींव इसी पर टिकी है। क्या आपने कभी गौर किया है कि लड़के हैं गलती हो जाती है जैसे बयान हर एक गली नुक्कड़ पर आम है? यही सोच महिलाओं को कमजोर और पुरुषों को ताकतवर बनाने का काम करते हैं। अगर कोई महिला अपनी इच्छाओं या अधिकारों के लिए खड़ी होती है तो उसे बेशर्म, बगावती या चरित्रहीन कहा जाता है। महिला चाहे कितनी हो पढ़ी लिखी क्यों ना हो, उन्हें हर कदम पर यह साबित करना पड़ता है कि वो अपनी जगह की हकदार है। यही सोच जब किसी पुरुष को यह सिखाती है कि वो महिलाओं को अपने से नीचे मान सकता है, तो अपराध के बीज वहीं से पनपते हैं। पैट्रियार्की सिर्फ एक सोच नहीं, ये समाज के हर हिस्से में गहराई तक समाई हुई समस्या है। अब बात करते हैं हमारी कानूनी व्यवस्थाओं की।
दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में मैरिटल रेप यानी विवाह के भीतर जबरदस्ती सेक्स अब भी अपराध नहीं माना जाता। क्या ये शर्मनाक नहीं है? हमारे देश में महिलाओं को प्रोटेक्शन तो दे दिया जाता है, लेकिन उनका राइट्स छीन लिए जाते हैं। कानून की ढील और अपराधियों को जल्दी सजा ना मिलना उन्हें और ज्यादा निडर बनाता है। 2021 में आया निर्भया केस का फैसला एक उम्मीद जरूर बना, लेकिन यह अपवाद है। अधिकतर मामलों में पीड़िता को न्याय पाने में सालों लग जाते हैं। रिपोर्टिंग सिस्टम भी इतना कमजोर है कि कई महिलाएं शिकायत दर्ज कराने से डरती हैं। सोचिए, जब हमारी व्यवस्था ही उन्हें सहारा नहीं दे सकती तो बदलाव कैसे आएगा? तो अब सवाल ये उठता है कि इन हालातों में सुधार कैसे हो सकता है? सबसे पहले हमें अपनी समाज की सोच बदलनी होगी। महिलाओं को केवल प्रोटेक्शन योग्य मानने की बजाय उन्हें अपने बराबरी का दर्जा देना होगा। शिक्षा में सुधार, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए कठोर कानून बनाना, ये कदम बेहद जरूरी है। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ व्यवस्था का काम नहीं है, ये हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम अपने घरों और समुदायों में ये बदलाव लाएं। अगर हम अपनी बेटियों को सशक्त और बेटों को सम्मान सिखाएं, तो बदलाव की शुरुआत यहीं से हो सकती है। अब जरा सोचिए, अगर हर माँ बाप अपनी बेटी को वे सिखाएं कि महिलाएं इनकी साथी हैं, तो क्या बदलाव नहीं होगा? असली मर्दानगी महिलाओं को दबाने में नहीं, बल्कि उनकी इज्जत करने में है। हमने अपने बच्चों को यह समझाना होगा कि नो का मतलब नो होता है। ये बदलाव बचपन से ही शुरू होना चाहिए। हर स्कूल, हर घर, हर मोहल्ले में यह चर्चा होनी चाहिए। अगर हम ये बीज आज बोए, तो आने वाली पीढ़ी जरूर एक बेहतर समाज बनाएगी। दोस्तों, समस्या केवल महिलाओं की नहीं है, ये हमारे पूरे समाज की है। इसे हल करना किसी संस्था, सरकार या कानून का काम नहीं है, ये हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। हमें अपने घरों से शुरुआत करनी होगी, अपने बच्चों को सही शिक्षा देनी होगी, अपने आसपास हो रही गलतियों पर चुप्पी तोड़नी होगी। हर छोटी कोशिश बड़ा बदलाव ला सकती है। तो आइए मिलकर इस समाज को एक बेहतर जगह बनाएं, एक ऐसा समाज जहां महिलाएं डर के बिना जी सके और अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने का हक पा सके। दोस्तों, अगर आप इस बदलाव का हिस्सा बनेंगे तो यकीन मानिए, ये दुनिया सच में बदल सकती है। अब यह आप पर है, क्या आप इस बदलाव में मेरे साथ हैं? दोस्तों, अगर हाँ, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं हमारे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।